इतिहास का वह सबसे बड़ा युद्ध जिसमें क्षण भर में कई सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जिसने सम्राट अशोक का जीवन ही बदल दिया। कलिंग का वह मैदान जहां सम्राट अशोक को युद्ध विजय के साथ साथ बुराई से भी जीत मिली थी। तो चलो दोस्तों, हम आज इसे विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। सन 322 ईसा पूर्व से पहले मगध में एक मजबूत साम्राज्य नंदवंश था, जिसके सम्राट घनानंद थे। फिर 322 ईसा पूर्व के आते आते चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश की पूरी तरह सफाया कर दिया और एक नए वंश मौर्य वंश की शुरुआत हुई। चंद्रगुप्त मौर्य एक कुशल नेतृत्व वाले राजा थे, जिन्होंने संपूर्ण भारत को एकीकृत करने में सफल रहे थे। उन्होंने अकेले के दम पर पूरे भारत में शासन किया। उनसे पहले कई छोटे बड़े शासक हुआ करते थे जो अपने तरीके से शासन चलाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन कश्मीर से लेकर दक्षिण के ढक्कन तक, पूर्व के असम से पश्चिम के अफगानिस्तान तक फैलाया था। चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी दुर्धारा थी, लेकिन अचानक से चंद्रगुप्त की मृत्यु हो जाने से उनकी पत्नी दुर्धारा की भी उस समय मृत्यु हो जाती है जब वह गर्भावस्था में होती हैं। कहा जाता है कि दुर्धारा की मृत्यु चंद्रगुप्त की मृत्यु को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से हो जाती है। कमाल की बात तो यह है कि मृत्यु के बाद भी बच्चा सुरक्षित रहा और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया, जो आगे चलकर बिंदुसार नाम से जाना गया और राज्य का उत्तराधिकारी भी बना। बिंदुसार भी अपने पिता की तरह ही बहादुर थे। उन्होंने अपने शासनकाल में 16 रानियों से विवाह किए, जिनसे 101 संतानें हुई और इन्हीं संतानों में सम्राट अशोक का भी बचपन था। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का शासन 297 ईसा पूर्व में संभाला था। बिंदुसार के राजा बनने के बाद उसने राज्य का ज़्यादा विस्तार तो नहीं किया, परंतु राज्य को सुरक्षित रखा। फिर भी उड़ीसा, जो पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था, जो पहले सिकंदर के आक्रमण के बाद उस समय का विशाल साम्राज्य मगध में शामिल था, वही मगध जिसे बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के कुछ समय तक उड़ीसा यानी कलिंग मौर्य साम्राज्य का ही हिस्सा था, लेकिन कुछ समय बाद चंद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया अखंड भारत की नींव में दरार पड़ने लगी। कलिंग मगध से धीरे धीरे अलग होने लगा। चंद्रगुप्त ने फिर से कलिंग राज्य को अपने राज्य में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। इसके बाद बिंदुसार ने भी कोशिश की, लेकिन वे भी असफल ही रहे, क्योंकि कलिंग एक मजबूत राज्य बन चुका था। अब उत्तर पूर्व भारत में 2 विशाल राज्य बन चुके थे, एक मौर्य राज्य और दूसरा कलिंग राज्य। अगर हम मौर्य राज्य की बात करें तो बिंदुसार के 101 संतान थे, तो इनके बीच शासन को लेकर संघर्ष तो होना स्वाभाविक था और ऐसा ही हुआ। बिंदुसार ने अपने बड़े बेटे सुसीम को राजगद्दी पर बैठाया। उनके कुप्रशासन से काफ़ी हद तक प्रजा नाराज थी और प्रजा अशोक को ही सच्चे दिल से राजा मानती थी, लेकिन राज के नियम से बड़े बेटे को ही राजा बनाया जाता था और अशोक अन्य भाइयों से काफ़ी छोटे थे, सिवाय अपने खुद के भाई से। इस प्रकार उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे। पहला, अपने राजा सुसीम द्वारा प्रजा पर अत्याचार सहन करना, और दूसरा, अपने से बड़े भाइयों की हत्या कर राजा बनना। और राजा अशोक ने दूसरा ऑप्शन ही चुना और उसने अपने 99 भाइयों को मारकर खुद राजगद्दी पर बैठा। जब अशोक राजा बन गए तब अशोक को कलिंग राज्य से खतरा का आभास हुआ, इसलिए सम्राट अशोक ने कलिंग राज्य को भी अपने राज्य में शामिल करना चाहा। इसके और भी कारण थे, जो कुछ इस प्रकार है। जावा, मलय और सिलोन के साथ अपने व्यापारिक संबंधों के कारण कलिंग के पास भारी भौतिक समृद्धि थी। कलिंग की विशाल सैन्य शक्ति और समृद्धि के कारण अशोक कलिंग को मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बनाना चाहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने कलिंग को जीतने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहे। एक यह भी कारण रहा कि अशोक कलिंग जीतना चाहते थे। अपने शासन के 12वें वर्ष में अशोक ने कलिंग के शासक को अपना साम्राज्य मौर्य में मिलाने का संदेश भेजा, लेकिन कलिंग के शासक ने मौर्य साम्राज्य के आगे झुकने से इनकार कर दिया, जिसके कारण कलिंग का युद्ध तो होना जरूरी था और सन 261 ईसा पूर्व में युद्ध आरंभ हो गई। अगर हम सैन्य शक्ति की बात करें तो मौर्य साम्राज्य की सेना में लगभग 1 लाख सेना शामिल थी, जिसमें 1700 घोड़े, हजारों युद्ध हाथी और 60,000 से अधिक सैनिक शामिल थे।
दूसरी ओर कलिंग की सैन्य शक्ति केवल 60,000 पैदल सेना, 1,000 घुड़सवार सेना और 700 युद्ध हाथी थे। यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि अशोक की सेना कलिंग की सेना से काफ़ी शक्तिशाली थी। कलिंग के लोगों ने मौर्य सेना का डटकर मुकाबला किया। देखते ही देखते एक शांतिपूर्ण राज्य कलिंग युद्ध के मैदान में बदल गया। कलिंग के शासक ने मौर्य साम्राज्य को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कलिंग की सेना जीत के करीब थी, लेकिन मौर्य साम्राज्य की विशाल सेना ने कलिंग की सेना को नष्ट कर दिया और अंततः सम्राट अशोक की विजय हुई। यह सम्राट अशोक की पहली और आखिरी लड़ाई थी। इस विशाल युद्ध का परिणाम स्पष्ट था। मौर्य साम्राज्य ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ। इस लड़ाई में लगभग लाखों सैनिक मारे गए। अशोक ने युद्ध के मैदान में घोड़ों, हाथियों और सैनिकों की लाशें देखी। जगह जगह खून बिखरा हुआ था। अनाथ बच्चे रो रहे थे। घायल लोग दर्द के मारे जमीन पर लुढ़क रहे थे। उनकी आंखों के सामने सारा कलिंग नष्ट हो गया था। इतना रक्तपात देखकर अशोक का हृदय शोक से भर गया। अशोक ने महसूस किया कि वह इस युद्ध के कारण हुए विनाश के लिए पूरी तरह जिम्मेदार था। अशोक पछतावे से भर गया था, इसलिए उसने अब और युद्ध न करने और बौद्ध धर्म अपनाने का निश्चय किया। अशोक ने विस्तारवादी नीति को त्याग दिया। उन्होंने ज्ञान और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण किया और कभी भी रक्तपात न करने की ठानी। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु कैसे हुई अभी तक ठीक तरह से ज्ञात नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।